तो बच्चों 16th क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है 60 सेकेंड इनवर्स। तो इसको 1/16 वैल्यू होने में, इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 होने में कितना टाइम लग जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है 60 सेकेंड इनवर्स, उसको 1/16 होने में कितना समय लग जाएगा। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप 100 मानते हो तो 100 का 1/16 होने में कितना समय लग जाएगा, ये पूछ रहा है। यानी कि अपने को टाइम कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट एनी टाइम अपॉन में क्या, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। दे क्या रखा है बच्चों, अपने को रेट कांस्टेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, साफ साफ दे रखा है 60 सेकेंड इनवर्स। राइट बच्चों, अब इसी को T उस साइड ले जाएंगे, T 2.303 अपॉन में K log, आप इसको शुरुआत वाली कंसंट्रेशन को मान लीजिए 100 मानते हो, तो 100 का 1/16 होने में कितना समय लगेगा। तो 100 कंसंट्रेशन एट एनी टाइम क्या होगा, 100 का 1/16। ओके, और बताइए आगे K की वैल्यू कितनी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। K की वैल्यू कितनी है 60, और लोग 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर गया 16। राइट बच्चों, अब log 16 की वैल्यू देख लेंगे, log टेबल की सहायता से log 16 की वैल्यू देखेंगे 2.30360। log 16 की वैल्यू कितनी आएगी, log टेबल की सहायता से देखेंगे तो आएगी 1.02041, 1.0 नहीं है 1.2041 log टेबल की वैल्यू आती है। log 16 की log टेबल की सहायता से देख देता हूँ। अब बच्चों इन ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 60 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा अपने पास 0.062। ओके, किस में आया ये टाइम, सेकंड में आया। राइट बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट ऐसे दिया जाता है, अपने को टाइम निकालना है, सो टाइम इस साइड कर लिया। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 60 सेकेंड इनवर्स, तो हमने K की वैल्यू 60 पुट कर दी। यहाँ हमने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लिया, तो कंसंट्रेशन एट एनी टाइम क्या हो गया, 100 का 1/16, क्योंकि दे रखा है 1/16 होने में कितना समय लगेगा। 100 से 100 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 16, log 16 हो गया। log 16 की log टेबल की सहायता से वैल्यू देखी, इट कम्स आउट टू बी 1.2041। इनकी कैलकुलेशंस करने पर हमारे पास कितना आ जाता है 0.0462 सेकेंड। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट 17th क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90 with half-life of 28.1 years. If 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of the calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उसे हमें स्ट्रोंशियम मिला और उस स्ट्रोंशियम का हाफ लाइफ कितना है बच्चों 28.1 ईयर्स। इफ़ 1 माइक्रोग्राम ऑफ द स्ट्रोंशियम 90 वाज अब्जॉर्ब्ड, एक न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी में वो अब्जॉर्व हुआ है, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो बॉडी में भी अब्जॉर्व होगा। तो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की बजाय स्ट्रोंशियम अब्जॉर्व हुआ न्यूली बॉर्न बेबी के, तो बताइए 10 साल बाद वो कितना बचेगा और 60 साल बाद उसके शरीर में कितना रहेगा, यदि उसका कोई लॉस्ट नहीं हो रहा मेटाबॉलिकली, कोई उसका लॉस्ट स्ट्रोंशियम का नहीं हो रहा। क्वेश्चन समझ गई? क्वेश्चन क्या है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, स्ट्रोंशियम मिला जिसका हाफ लाइफ 28.1 है, 1 माइक्रोग्राम शुरुआत में था, बॉडी में अब्जॉर्व हो गया एक शरीर न्यूली बॉर्न बेबी के। तो कह रहा है कि 10 साल बाद उसके शरीर में कितना रहेगा, बचेगा, और 60 साल बाद। 2 टाइम पीरियड दे रखे, 10 साल बाद पूछ रहा है और 60 साल बाद। अपने को फर्स्ट जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेडियो एक्टिव डीके है ना, रेडियो एक्टिव डीके
जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। अब हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या बताया गया था अपने को। फर्स्ट ऑर्डर में अपने को बताया गया था कि रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन में टी लॉग कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, जिसको आप ए लिख देते हो, और कंसंट्रेशन एट आफ्टर सम टाइम ए माइनस एक्स। और जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट और कंसंट्रेशन एट एनी टाइम ए यूज़ करते हैं। ए अपॉन ए माइनस एक्स भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और हाफ लाइफ कितना बताया था के की टर्म्स में? के 0.693 बाई टी हाफ, राइट बच्चों। यहाँ पर यही फार्मूले इस तरह से हो जाएंगे, फार्मूले सेम है लेकिन टर्म्स कुछ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि के की बजाय यहाँ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज़ करते हैं लेमडा 2.303 टाइम और लॉग, और ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन की बजाय यहाँ इनिशियल अमाउंट लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं इनिशियल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर सम टाइम। ओके, और यहाँ लेमडा इज इक्वल टू 0.69 अपॉन में टी हाफ, राइट बच्चों। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दें लेमडा की वैल्यू। इक्वेशन 1 में पुट करने पर कितना हो गया बच्चिए बताइए? 0.693 टी हाफ, और ये चल रहा है 2.303 टी लॉग एन नोट अपॉन एन, राइट बच्चों। अब जो जो वैल्यू दे रखी हैं वो पुट कर दीजिए, और यहाँ अपने को एन की वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू बतानी। कैलकुलेशन क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया सभी का, और 10 ईयर पे भी यही लगेगा और 16 ईयर पे भी 60 ईयर पे भी यही लगेगा। चलो बताइए आगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 10 ईयर्स की। तो 10 ईयर्स के बाद कितना स्टोनशियम उसके शरीर में बच जाएगा? तो यहाँ बताइए 0.693 टी आप कितना दे रखा है? 28.1, 2.303, और टी कितना है? टाइम 10 ईयर्स, लॉग एन कितना दे रखा है? इनिशियल 1 माइक्रोग्राम। ओके, तो एन की वैल्यू हम कितना करेंगे? 1, और एन की वैल्यू निकालनी है। एन नोट की वैल्यू तो कितनी होगी? 1 माइक्रोग्राम, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ओके, समझ रहे हो ना? हमने इस फार्मूले में जो जो टर्म्स दे रखी थी वो पुट करी है। टी हाफ कर दिया 28.1, टाइम कर दिया 10 ईयर्स, एन नोट दे रखा 1 वो कर दिया, ये हमें कैलकुलेट करना है, एज सच रख लिया। तो इस टर्म को छोड़ करके बाकी टर्म्स उस साइड ले जाइए, उस साइड 693, 28.1, 28.1, और इधर से ये 10 ऊपर गया और नीचे हो गया 2.303, और इधर चल रहा है लॉग एन, नीचे है ऊपर जाएगा तो एन इनवर्स, राइट बच्चों। अब इनकी कैलकुलेशंस करते हैं तो कितना आता है? इनकी कैलकुलेशंस करोगे तो देखो ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.693 आ गया, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये इट कम्स आउट टू बी 64.71 अप्रोक्सीमेटली। आप कैलकुलेट कर सकते हो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, 64.71, और ये चल रहा है माइनस, क्योंकि लॉग में ऊपर माइनस आ जाता है, ऊपर जो पावर होती है आगे आ जाती है, और लॉग एन, राइट बच्चों। अब 6.93 को 64.71 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 0.1071। ओके, साथ साथ आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ करके जैसे तैसे करके आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। और इधर चल रहा है माइनस लॉग एन, राइट बच्चों। अब अपने को तो एन निकालना है, इस माइनस को उस साइड ले जाइए, इस माइनस को उस साइड लाएंगे तो बताओ क्या हो गया? मैं यहाँ से कर देता हूँ, इक्वेशन यहाँ से कर देते हैं, बताइए भाई। हमारा चल रहा है
क्योंकि ये माइनस इस साइड आ गई ना, दूसरी साइड, तो 10 7 1 और log n। अब log को कैंसिल करना है, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग लगा देते हैं, एंटी लॉग माइनस 0.1071, उधर चल रहा है n। ओके, अब आपको पता ही है कि माइनस में एंटी लॉग की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसको प्लस बनाइए एक बार। तो कैसे बनाया जाएगा, इसको तोड़ देंगे हम। कैसे, जैसे मान लीजिए 0.1071 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग लिख देंगे, 0 अलग और माइनस का 0.171 अलग। ओके, देखो इतना ही तो आया, टोटल यही तो आ रहा है। इनका कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ -1 कर देना है और यहाँ +1 कर देना है। ओके, 0 लगा सकते हैं 1 के आगे को, नो प्रॉब्लम। मैंने सिंपल सा किया कि इसको प्लस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको यहाँ से पॉइंट से डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया अलग अलग पार्ट, 0 अलग कर दिया और 0.1017 अलग कर दिया, 71 अलग कर दिया। फिर मुझे क्या करना है, इसमें 1 माइनस कर देना है, इसमें 1 प्लस कर देना है। ये माइनस का हो गया तो ये कितना बच गया, 1। इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.829, राइट बच्चों। यानी कि इसको इकट्ठा हमने किया, यानी कि दोनों एक ही तो हैं, इसको इकट्ठा किया तो चल रहा है एंटी लॉग 1-1829। समझ में आया बच्चों। अब इस -1 को 1 बार लिख सकते हैं, और ये है 8929, और इधर चल रहा है एंटी लॉग, ठीक है। ओके, और हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, n की। चलो बताइए, अब आपको क्या करना है, एंटी लॉग टेबल यूज करते हुए 0.89 की 2 पर 9 मीन डिफरेंस पर एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देख लेनी है। ओके, इसकी एंटी लॉग टेबल से जब वैल्यू देखोगे, एंटी लॉग टेबल से जब इसकी वैल्यू देखते हो तो आता है 87814। ओके, एंटी लॉग 0.8929 की इतनी आती है। अब ये 0.1 है, 1 बार है, इसका क्या, क्योंकि ये माइनस में था, तो आपको क्या करना, हमेशा जो भी आंसर आए इस साइड का, जो भी एंटी लॉग से टेबल आए, उसमें आपको जो माइनस दे रखी है 10 - 1 कर देना और यहाँ पॉइंट लगा देना। ओके बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। क्या किया हमने लास्ट में कि जी 0.8929 की एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देखी, ये 7814 आई, और क्योंकि इसके पॉइंट के इस साइड 1 बार था, माइनस का दिख रहा है आपको, तो हमेशा आपको क्या करना है, ये जो आंसर है यहाँ पॉइंट लगा करके सीधा जो -1 था पावर -1 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर मीन्स नंबर ऑफ एटम्स आ गए आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि उस बच्चे के शरीर में 10 साल बाद इतना स्ट्रोंशियम बच जाएगा। माइक्रोग्राम में आंसर चल रहा है हमारा। सेम का सेम बच्चों 60 ईयर भी आएगा, क्योंकि आफ्टर 60 ईयर भी पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 60 वैल्यू रख देनी, यानी कि यहाँ 60 कर देंगे, आगे सारी कैलकुलेशंस ऐसे ही होंगी। केवल यहाँ क्या करेंगे, जब 60 का कैलकुलेशन करेंगे 60 ईयर्स के बाद निकालेंगे n की वैल्यू, तो बच्चों क्या आएगा, सिंपली यहाँ इस 10 ईयर की बजाय 60 ईयर कर देंगे और एज सच कैलकुलेशन चलेंगी, और हमें 60 ईयर्स के बाद भी नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे स्ट्रोंशियम के। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन so that time required for the 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, शो करना है कि जो 90% कंप्लीट होने में समय है उसका ट्वाइस लगेगा 99% कंप्लीट होने में। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, सपोज ये 2 आवर्स लग रहा है सपोज, तो 99 में 4 आवर्स लगेंगे, ये प्रूव करना है। यानी कि जो टाइम
90% कंप्लीट होने में लगता है, 99% कंप्लीट होने में उस टाइम का दुगना लगेगा। ये हमें प्रूव करना है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अपने को सिंपल सा करना है, एक दो टाइम निकालने हैं, एक तो 99% कंप्लीशन का, एक 90% कंप्लीशन का, दोनों को अपॉन में कर देंगे, अपने आप ट्वाइस का रिलेशन आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 99% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम कितना होता है 2.303 के log इनिशियल कंसंट्रेशन और अपॉन में कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, राइट। अब हम 99% कंप्लीट कर रहे हैं ना, 99% के लिए उसका टाइम निकाल रहे हैं, तो 2.303 के log, जब परसेंटेज दे रखी है तो आप 100 मानिए इनिशियल कंसंट्रेशन को, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी मान ली, 99% कंप्लीट हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, तो 100 में से 99 घटा दीजिए, कितना है ये 2.303 अपॉन में के log 100 1 अपॉन में 1, ओके 100 अपॉन में 1। अब 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं, यह गया 2.303 के log 10⁻²। log में 2 आगे आ सकता है, पावर जो आगे आ जाती है, तो ये 2 हम यहाँ लिख देंगे 2.303 अपॉन में के, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो यहाँ बच जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है log 1, log 10 की हो जाती है 1, तो log 10 की जगह हम क्या लिख दें 1। तो हमारे पास आ गया T99% जो है वो कितना आ गया, T99% हमारे पास आया 2 × 2.303 अपॉन में के, ओके। अब हमें क्या करना है 90% बताइए, 90% का टाइम कैलकुलेट करते हैं। 99 तो हमने निकाल लिया, 90% का, तो T90% का क्या आएगा, वही अब की बार यहाँ 90 कर देना है, तो 2.303 अपॉन में के log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी माननी 100, और कितना रिएक्ट हो चुका है 90% घट चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो 90 डिक्रीज कर देंगे अब की बार। पिछली बार हमने 90 किया था, 99 किया था क्योंकि 99% कंप्लीशन थी, तो ये क्या हो गया 2.303 के log 100 अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना हो गया 2.303 के और log 10 कितना होता है 1, तो हमारे पास T90% कितना आ गया 2.303 के log 1, log 10 क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, पहली इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अपने को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, ओके। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो फर्स्ट T99% है और इसके अपॉन में T90% है, और फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड क्या है 2 × 2.303 बाई के, और इसके अपॉन में क्या करें, इसके अपॉन में कर रहे हैं 2.303 बाई के, ये कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, क्या बच गया इधर 2, और इस साइड क्या है 90%, इस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया T99% इजिकल टू 290%। यही तो प्रूव करना था कि जो टाइम 99% कंप्लीट होने में चाहिए वो 90% का दुगना मिलेगा, ट्वाइस मिलेगा।